नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा, रिश्ता अनजाना सा। पप्पू आप जब कहेंगी, जहां कहेंगी, जिस वक्त कहेंगी, मैं सज्जद से निकाह करने के लिए तैयार हूं। तो मैं अपने बेटे के लिए कोई लड़की ढूंढ के उसका रिश्ता कर दूंगी। मैं भी तो चाहती हूँ कि मेरे बेटे का घर बसे। अरे सुनो तो बाबरा, रहमत एक बुरा शौहर, एक बुरा बेटा और एक बहुत बुरा भाई भी था। ये रिश्ता अनजाना सा। हाँ भाई, रहमत ने सज्जो से शादी करने के लिए हाँ कह दिए। अब तो तुम्हें मिठाई खानी पड़ेगी, चाहे तुम्हें पसंद हो या ना हो। अरे लो ना, खाओ खाओ। ठहर, तुम फोन नहीं उठाओगी। सज्जो बेटा, तुम फोन उठाओ, देखो किसका फोन है। हेलो, हु इज दिस? कैन आई टॉक टू रहमत प्लीज? कौन है और क्या गिटपिट लगाई हुई है? ये रहमत का घर है। क्या काम है आपको रहमत से? तो ये रहमत का ही घर है। रहमत से बात हो सकती है? हरगिज नहीं। पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? तिहाई बदतमीज इरिटेट खातून है, बात करने की तमीज ही नहीं है आपको। किसी से उसका तारुफ इस तरह पूछा जाता है? आप रहमत की सिस्टर हैं? रहमत की सिस्टर होगी तू। मैं तो उसकी होने वाली बीवी हूँ, और कोई गैर औरत मेरे होने वाले मंगेतर के बारे में इतने धड़ल्ले से पूछेगी ना, तो मैं इसी तरह से खातिर तवाज़ा करूंगी। तुम्हें कोई एतराज है? किसका फोन था? कोई औरत थी, सुनगुन ले रही थी। सर अभी कौन था फोन पर? किससे बहस कर रही थी आप? यू आर राइट वफा, तुम्हारी परेशानी बेजा थी। रहमत इज एंगेज्ड। उसकी शादी होने वाली है अपनी कजिन के साथ। कैसी सुनगुन? मुझे तो लगता है इस घर की वफा जासूसी करवा रही है। वो औरत अंग्रेजी में गिटपिट कर रही थी, अजीब अजीब सवालात पूछ रही थी रहमत के बारे में। मुझसे तो हमारी खुशियां देखी नहीं जाती। मुझे तो डर है कहीं शादी में कोई रुकावट ना खड़ी कर दे। या अल्लाह खैर, तभी मैं कहूँ कि मेरी बाईं आंख क्यों फड़क रही थी। अरे इधर बच्चों की बात पक्की हुई और उधर दुश्मनों में खलबली मच गई। अल्लाह खैर ही करे मनूसों को। और तुम्हें क्या जरूरत थी? है फोन पे लगी हुई किटपिट कर रही, उससे बातें कर रही है? ज्यादा फ्री होने की जरूरत ही नहीं थी तुम्हें। इट्स ओवर पापा, ये रिश्ता खत्म हो चुका है। रहमत ने वफा को धोखा दिया है। रिकंसिलिएशन नामुमकिन है। नहीं बेटा, मैं रहमत को अच्छी तरह जानता हूँ। उसमें बहुत सारी खामियां हो सकती हैं, और ये भी हो सकता है कि वफा से इख्तलाफ में उसका हाथ हो, लेकिन बेटा वो धोखेबाज नहीं है। कम ऑन पापा, आप भी न जाने वफा की तरह कौन सी दुनिया में रहते हैं। आज की दुनिया में वफा और एतबार नाम की कोई चीज ही नहीं है। मैं भी रहमत को एक अच्छा और जेन्युइन सेक्ट समझती थी, लेकिन वो भी एंडी की तरह एक आम सतही मर्द निकला जो अपनी बीवियों को नीचा दिखाने के लिए मेंटल टॉर्चर देते रहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता बेटा।
बाकर अली मेरे बचपन का दोस्त है। मैंने उस पर और उसके बेटे पे एतबार करके अपनी लाडली बेटी उसको सौंपी थी। मैं उसका गिरफ्तार पकड़कर उससे पूछूंगा कि आखिर मेरी बेटी ने ऐसा क्या कसूर किया था जिसकी इतनी बड़ी सजा दे रहे हैं वो उसे। पापा ये मत भूले कि हम रहमत को खुला का नोटिस भेज चुके हैं। नोटिस मिलने के बाद अगर उसे गुस्सा आ जाए और उसका माइंड चेंज हो जाए, वह कहीं और शादी करना चाहे, तो हम उसे कैसे मना करेंगे? नोटिस? नहीं, वो नोटिस तो बेटा तुम्हारी माँ ने उसे राय रास्त पे लाने के लिए भेजा था। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नोटिस मिलने के बाद रहमत शर्मिंदा होगा, पशेमान होगा और आकर के वफा को अपने साथ वापस ले जाएगा। मैं वापस जाने के लिए घर नहीं आई थी पापा। वैसे जो भी हो अच्छा ही हुआ। रहमत की असलियत तो सामने आई। सारा आप ही की तरह मैं अपने फैसले से सेटिस्फाई तो रहूंगी। प्लीज अब इस बारे में कोई डिस्कशन नहीं होगी इस घर में। मैं किसी भी सूरत रहमत से पैचअप नहीं करूंगी। ये केस मैं जीत के दिखाऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे किसी भी हद तक जाना क्यों ना। हेलो, मूवी देखने चले? गुड, आई एम ऑलमोस्ट रेडी। तुम आ जाओ मुझे पिक करने। ओके बाय। उस बेकरी वाले ने तो परेशान करके रख दिया। इन जाहिल लोगों के ऐसे ही काम होते। बाय पापा। बाय मामा। बाय माँ डार्लिंग। वफा कितनी खुश लग रही है ना? वो खुश नहीं है, खुश दिखाई देने की कोशिश कर रही है। चल, ये भी बहुत है।
कि वो खुश रहने और दोबारा जिंदगी की जानिब आने की कोशिश तो कर रही है, वरना आपने तो उस बेकरी वाले से शादी करके मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद ही कर दी थी। मैं बाप हूं उसका, जान से ज्यादा अजीज है मुझे वो। मैं जानबूझकर अपनी बेटी के लिए कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। तुम तो मुखलिस माँ हो ना, हैं? तुमने क्या किया? सारा के केस में तुमने क्या किया? सारा की मंगनी तो तुमने अपनी मर्जी से तय की थी ना, क्या नतीजा निकला उसका? बस शुरू हो गए अब। कोई मौका हाथ से जाने मत दीजिएगा। बजाय अपनी गलती पर पशेमान होने के आप मुझे टीज करते हैं। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। ला हौले वला कुव्वत। मैं भी बार बार क्यों भूल जाता हूँ, क्यों इससे बहस करता हूँ? बार बार ये भूल जाता हूँ कि ये ना कभी समझी है और ना ही कभी समझेगी। ओह माय गॉड। कहते हैं बेटियां माँ की तरह होती हैं। मैंने सुना है ये वफा की माँ ने अपने मियाँ के नाक में दम करके रखा हुआ है। उन लोगों की आपस में कभी बनी नहीं। सही है, तारीख खुद को दोहराती है। तभी तो दोनों बेटियां अपनी माँ के नक्शे कदम पर चल रही हैं। अरे सलमा बेगम, अब तो बख्श दो उन्हें। क्यों पीठ पीछे बुराइयां करके अपने गुनाहों में इजाफा करती है? ये बहू तो तुम्हारी आंखों में शुरू दिन से खटक रही है। कल किसी औरत का फोन आया था, बड़ी अंग्रेजी में गिटपिट कर रही थी। रहमत के बारे में कंसुइयां ले रही थी। अच्छा, कौन औरत थी? मुझे क्या पता, अल्लाह जाने। वैसे मुझे लगता है ये फोन ना वफा ने करवाया होगा। मुझे उनके इरादे ठीक नहीं लगते। मैं तो कह रही हूँ जितनी जल्दी हो सके रहमत और सजीला का निकाह पढ़वा दे। कहीं ऐसा ना हो माँ बेटियां मिलके कोई नई साजिश शुरू कर दे। सलमा बेगम, तुम और आपा कौन सा साजिशें करने में किसी से पीछे हो? माहिर हो, माहिर। ये जो तुम हर वक्त वफा और उसकी माँ की बुराइयां करती रहती है, तो ये क्यों भूल जाती हो कि आपा ने मरहूम वहीद भाई को जिंदगी में कभी सुख का सांस नहीं लेने दिया। एक तो वो बेचारे ऊपर से वैसे ही उम्र कम लिखवा के आए, ऊपर से ताने मार मार के आपा ने उनको दिल का रोग लगा दिया। रुखसत हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए। सही बात है, ठीक कहती हो तुम कि तारीख अपने आप को दोहराती है। अकीला जो सलूक अपनी ससुराल और शौहर के साथ करती है ना, वो भी हमारी नजरों के सामने है। बेगम जान, एक बात कहनी थी। मैंने कहा आपसे जिक्र करूं। आपको ऐसा नहीं लगता कि वफा बाजी के इस घर से चले जाने से इस घर में उदासी छा गई है? मेरा मतलब है कि रहमत भाई का सोचे ना, कैसी सड़ी हुई पेस्ट्री की तरह मुंह हो गया है। तुम फिक्र ना करो खादिम हुसैन, रहमत की सज्जो से शादी हो जाए, बस देखना दोनों की जिंदगी सेट हो जाएगी। मुझे तो नहीं लगता। खादिम भाई, आप कोई काम भी ढंग से नहीं करते। आपको मैंने कहा था कि आप एक दुपट्टा लाल और एक नीला करा के लाना। आप दोनों दुपट्टे नीले करा के ले आए। मैं माफी चाहता हूँ सज्जो, मैं सही तरह से समझा नहीं था आपकी बात। कोई तो काम ढंग से कर लिया करें। खा खा के ना आपके दिमाग पे चर्बी चढ़ गई है। सज्जो, बदतमीजी मत करो। तुम्हारी किस्मत क्या खुल गई? तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। बड़े छोटे की तमीज ही नहीं रही तुम्हें। तमीज और एहतराम उनका किया जाता है जो इस काबिल हो। दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाले घर दामाद की खातिर तवाज़ा ऐसे ही की जाती है। सज्जो, बस ये हमारा घर है, आपका ससुराल नहीं जो बात बात पे आप हमें आंखें दिखाएंगी। दूसरों के टुकड़ों पर हम भी बचपन से पलते आ रहे हैं सज्जो। ये बात याद रखो, ये घर हमारे बाप का नहीं है बल्कि हमारे मामू का है। ये घर आपके मामू जान का होगा लेकिन मेरा नहीं। ये मेरा घर है, मैं इस घर की होने वाली बहू हूँ, इस घर की मालकिन। मैं जिससे जैसे चाहूंगी वैसा ही बर्ताव करूंगी। खादिम भाई, आप क्यों खड़े हुए? जाएं, मेरा काम करके आएं।
ठीक है जी, मैं बस यूं किया बेगम जान और यूं आया। हाँ, तरीके से करवा के ले आएगा। मोहल्ले की औरतों को ना ताड़ना ना शुरू हो जाएगा। इस बार अगर आपको छितरौल पड़ी ना तो कोई बचाने भी नहीं आएगा। हेलो, क्यों फोन कर रही थी तुम? तुमने फोन क्यों बंद कर दिया? क्योंकि उस वक्त मैं बात नहीं कर सकता था। क्यों? क्यों नहीं कर सकते थे? क्योंकि उस वक्त मैं वफा के साथ था। अच्छा, तो ये बात है। ये गुल खिलाया जा रहा है। वैसे कितनी शरीफ बनती है। वैसे कब से चल रहा है तुम दोनों का ये चक्कर? देखो, ऐसी कोई बात नहीं। वफा ने तो अभी अभी मुझे लिफ्ट कराना शुरू किया। तुम इस मामले से दूर रहना। और वैसे भी तुम्हें जो चाहिए था तुम्हें मिल गया है। वफा अपनी जिंदगी में क्या करती है इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। रहमत को तो पता चलना ही चाहिए ना, ताकि उसकी आंखों से मोहब्बत की पट्टी उतर सके। क्या रहमत अब भी वफा से? हाँ, वो अब भी वफा से मोहब्बत करता है। उसकी बेवफाई को भूलने की खातिर उसने मुझसे शादी का फैसला जरूर कर लिया, लेकिन वो अंदर ही अंदर खुद से लड़ रहा है। मैं जीत कर भी अपनी जीत को महसूस नहीं कर पा रही हूँ, और यही मेरी सबसे बड़ी हार। तुम अभी तक जाग रही हो? क्यों, दिखाई नहीं दे रहा? शुक्रिया, तुम बिला वजह में तकलीफ करती हो। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, अब मैं रात को चाय नहीं पीती, खत्म हो गई आदत मेरी। तुम चाय पियो या ना पियो, मैं तो तुम्हारे लिए जागूंगी। तुम फजूल में तकल्लुफ करती हो। घर की चाबी है मेरे पास, जब भी आना होगा मैं खुद ही आ जाऊंगा। सहमत मत किया। इसमें तकल्लुफ या जहमत की कोई बात नहीं है, ये तो मेरी ड्यूटी है, फर्ज है मेरा। ऐसे क्या देख रहे, भूल गए क्या? कुछ ही दिनों में मेरा नाम तुम्हारे नाम के साथ जुड़ने वाला है। हाँ वाकई, मैं कुछ देर के लिए भूल जाता हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ। शबा बखैर। तुम जिसकी खातिर मुझे नजरअंदाज कर रहे हो ना, उसे तुम्हारी रत्ती बराबर भी परवाह नहीं है। वो गैर मर्दों के साथ गुलछड़े उड़ाती फिर रही है। मोहल्ले वाले उसके लिए 100 से तरह की बातें कर रहे हैं, और तुम उसके लिए यहाँ रोक लगाए बैठे हो। मुझे किसी की भी परवाह नहीं है। तुम झूठ बोल रहे हो। अपनी हद में रहो सजो तुम। हाँ, मैंने तुम्हारे साथ शादी करने की जरूर हामी भरी है। मैं अपनी जिंदगी अपने ढंग से गुजारने का आदी हूं। किसी की भी दखल अंदाजी में पसंद नहीं कर सकता। हटो मेरे रास्ते से। मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा हटो, हटो। ठीक है, नहीं है। नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे। वफा, वफा, तुमने कहा था कि शॉपिंग पर चलेंगे, क्या मूड है? हाँ, वो मेरा मूड नहीं है। Are you okay? Yeah, perfectly fine. बस वो कल पार्टी में चली गई थी ना बंटी के साथ, थकन हो गई है बस, इसलिए मूड नहीं शॉपिंग जाने का। सब सेट है। Okay, as you wish.
ये रिश्ता अनजाना सा। तो ऐसे रही है जैसे इसके बाप का घर हो, हैं? आई बड़ी भी इसको तमीज नहीं सिखाई। आई जहाँ तुम माँ बेटियाँ इतनी मुफ्त की रोटियाँ तोड़ रही हो, वहाँ 2-4 लुक में हम खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? अदालत में आप अपनी कही हुई बात से फिर नहीं सकते। अपनी ही बात से फिरने का मतलब है अपने आप को गलत साबित करना। और अगर अदालत की नज़रों में आप एक बार गलत साबित हो गए तो पता आपकी बीवी को मिल जाएगी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, यानी मामा ने रहमत की फैमिली को कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया, लेकिन ज़ैनब उन्हें इतनी पसंद थी कि उसके घर से भाग जाने पर उन्हें कोई एतराज़ नहीं।